हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का करंट अफेयर्स काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। साथ में देखिए ये क्वेश्चन को यहाँ पे लिखा गया है, रोबोटिक्स के लिए राष्ट्रीय रणनीति। रोबोटिक्स के लिए राष्ट्रीय रणनीति के बारे में हम लोग को देखना है। नोडल मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पे देखिए नोडल मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। उद्देश्य क्या है, 2030 तक भारत को वैश्विक रोबोटिक्स यहाँ पे देखिए रोबोटिक्स लीडर बनाना। देखिए यहाँ पे विशेषताएं कुछ दी गई हैं, इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। एक नंबर में क्या कहा जा रहा है, रोबोटिक्स के लिए 4 मुख्य क्षेत्रों की पहचान: विनिर्माण, स्वास्थ्य सेवा, कृषि और राष्ट्रीय सुरक्षा। 2 नंबर में बताया जा रहा है, राष्ट्रीय रोबोटिक्स मिशन वित्तीय और गैर राजकोषीय दोनों तरह से नवाचार का समर्थन करेगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन, मूलभूत और यहाँ पे देखिए मूलभूत और व्यावहारिक अनुसंधान के लिए रोबोटिक्स में उत्कृष्टता, यहाँ पे है उत्कृष्टता केंद्र का निर्माण। अब 4 नंबर क्वेश्चन में, अनुप्रयोग आधारित अनुसंधान में निजी क्षेत्र की भागीदारी। 5वां है, रोबोटिक्स प्रौद्योगिकी के उचित प्रशासन और यहाँ पे देखिए विनियमन के लिए रोबोटिक्स इनोवेशन यूनियन के नेतृत्व में नियामक ढांचा स्थापित किया जाएगा। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए, स्टार्टअप को सलाहकारी सहायता, उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान क्षमता का उपयोग और रोबोटिक्स प्रौद्योगिकी क्षेत्र विकसित करना। घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए रोबोटिक्स स्टार्टअप के लिए यहाँ पे यंत्र है के साथ साथ नियंत्रण को बढ़ावा देना, फंडिंग तंत्र के साथ साथ निर्यात को बढ़ावा देना। अब यहाँ से देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन, भारत और मालदीव के संबंध के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे भारत मालदीव संबंध, पृष्ठभूमि यानी मालदीव को 1965 में ब्रिटिश से आज़ाद मिली। भारत मालदीव को सर्वप्रथम मान्यता देने वाले देशों में से एक था। दूसरा में ये देखिए एक था, भारत ने 1972 में, भारत की ही बात है, भारत ने 1972 में CDA और 1980 में यहाँ पे देखिए रेजिडेंट हाई कमिश्नर के स्तर पर अपना मिशन स्थापित किया। 1972 में। यहाँ पे मालदीव नवंबर 2004 में नई दिल्ली में पूर्ण रूप से ऊंचा योग खोला। हाल ही में राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू के नेतृत्व में मालदीव की नई सरकार बनी। उन्हें चीन समर्थक माना जाता है। हाल ही में राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू के नेतृत्व में मालदीव की नई सरकार बनी। उन्हें चीन समर्थक माना जाता है। हाल ही में घटनाएं क्या है, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे अच्छी तरह से, गौर से देखिए क्वेश्चन को, ताकि एक बार भी हम लोग एक बार अगर पढ़ लेते हैं इसे पूरा डिटेल में तो कुछ ना कुछ एग्ज़ाम में ज़रूर याद रहता है। अगर 2-3 बार आप पढ़ पाते हैं तो अच्छी बात है। तो हाल ही में घटनाएं देखिए, यहाँ पे मुइज़्ज़ू सरकार ने भारत से अपनी सैन्य कर्मियों को 15 मार्च तक वापस बुलाने को कहा। यहाँ पे देखिए मुइज़्ज़ू लिखा है, मुइज़्ज़ू सरकार के मंत्रियों द्वारा PM मोदी और भारत के खिलाफ गैर राजनीतिक शब्दों का इस्तेमाल किया। तीसरा में देख लीजिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाए तो अच्छा रहेगा। देखिए, आमतौर पर मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अपने पहले विदेशी दौरे के रूप में भारत का दौरा करते हैं, लेकिन मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने चीन का दौरा किया और व्यापक रणनीतिक साझेदारी के संबंध में 20 समझौता पर हस्ताक्षर किए। ये
चीन के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा क्वेश्चन एक दो को इधर से। अब देखिए संबंधों का विश्लेषण, इस संबंधों का विश्लेषण। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को हम ऊपर करते हैं। देखिए यहाँ पे संबंधों का विश्लेषण, यहाँ पे देखिए मालदीव मिनिकॉय से लगभग 70 समुद्री मील और भारत के पश्चिमी तट से 300 समुद्री मील दूर है। दूसरा क्वेश्चन, ऑपरेशन क्रैक्टस के तहत भारत ने 1988 में मालदीव में तख्ता पलट को रोका। तख्ता पलट को यानी दूसरी तरफ से मतलब पलटने से रोका। 3 है, ऑपरेशन नीर के तहत भारत ने 2014 में माले जल संकट के दौरान ये आपका मालदीव को सहायता प्रदान की। ऑपरेशन नीर के तहत। यहाँ पे चौथा है, 2004 की सुनामी के दौरान भारत ने मालदीव को सहायता प्रदान की। भारत ने ग्रेट माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए $500 मिलियन की बुनियादी ढांचा परियोजना पर हस्ताक्षर किए। 6 नंबर क्वेश्चन को देखें, ये थोड़ा सा 6 नंबर क्वेश्चन के बारे में देखिए। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है भारत मालदीव द्विपक्षीय यानी दोनों पक्ष व्यापार $300 मिलियन से अधिक का है। 7 नंबर, मालदीव में भारत से सबसे अधिक पर्यटक जाते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे देखिए, राष्ट्रीय डीप टेक स्टार्टअप नीति, इससे भी सारा का सारा जितना भी करंट अफेयर्स से दिया हुआ रहता है चैप्टर, हर चैप्टर को डिटेल में पढ़ना चाहिए। राष्ट्रीय डीप टेक स्टार्टअप नीति, देखिए परिभाषा क्या है। डीप टेक्स उत्पन्न और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को संदर्भित करता है जो महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग नवाचारों पर आधारित है, जैसे मशीन लर्निंग, यहाँ पे देखें आर्टिफिशियल, ये और इसके बाद है ये आपका फुल फॉर्म हम बता देंगे थोड़ा सा इधर देखने के बाद। यहाँ पे है इंटेलिजेंस इत्यादि। यहाँ पे उद्देश्य में क्या कहा जा रहा है, उद्देश्य को देखें। डीप टेक स्टार्टअप्स, ठीक है, आपके सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाने के लिए निश्चित निगत हस्तक्षेप प्रदान करना। अब स्तंभों पर आधारित दृष्टिकोण को देख लेते हैं, कुछ थोड़ा सा और ऊपर करते हैं बुक को। यहाँ पे आप देखें तो 4 नंबर में दिया गया है। 4 नंबर पर स्तंभों पर आधारित दृष्टिकोण, ये है 1 नंबर भारत के आर्थिक भविष्य को सुरक्षित करना, ठीक है। 2 नंबर है ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की ओर प्रगति। 3 नंबर क्वेश्चन है आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से राष्ट्रीय क्षमता और संप्रभुता को मजबूत करना। तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल से पढ़ लीजिएगा 1-2 बार, ताकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन ना छूटे। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए किस तरह का ये वीडियो समझ में आता है या नहीं आता है, तो उस चीज़ को हम फिर से डिटेल में बताएंगे और फिर से जो हमें कमियां हैं उस चीज़ को पूरा करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।